हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल राम प्रसाद केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक का एक सीरीज़ चला रहा था। उस टॉपिक का नाम था सम बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। उस टॉपिक में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। जैसे कि हमने सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने एटम्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना, उसके बाद एलिमेंट्स के बाद हमने कंपाउंड्स के बारे में जाना। अब हमारा जो टॉपिक्स है, आज का जो टॉपिक्स है वो मैटर्स है और सब्सटेंस। तो हमने बताया था कि इस टॉपिक्स में हम लोग फोकस कर रहे हैं केमिस्ट्री को, कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हमने पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री को हम डायरेक्ट नहीं जान सकते हैं। केमिस्ट्री को जानने से पहले उनका बहुत सारा बेसिक टर्म्स आता है। उन सारे टर्म्स को सबसे पहले हमको जानना होगा। उसके बाद ही हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं कि आखिर केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, आखिर इसका हम लोग का डेली लाइफ में यूज क्या है, इससे हम अर्न कर सकते हैं क्या नहीं। तो इस सब चीज़ को तभी आप बढ़िया से समझ पाएंगे। और इन सारे जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं एक सीरीज़ में, ये आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत मदद करेंगे। कभी बीच में कोई इस तरह का टर्म आ जाएगा तो आप उस टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। इसलिए चलिए अब देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि केमिस्ट्री को जानने से पहले हम लोग को मैटर्स के बारे में जानना होगा, और मैटर्स को जानने से पहले हम लोग को कंपाउंड्स के बारे में जानना होगा। कंपाउंड्स को जानने से पहले हम लोग को एलिमेंट के बारे में जानना होगा, और एलिमेंट को जानने से पहले हम लोगों को एटम्स के बारे में जानना होगा, और एटम्स को जानने से पहले हम लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना होगा। तो इसलिए हमने नीचे से स्टार्ट किया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर एटम्स, फिर एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड्स, और आज हमारा टॉपिक्स है मैटर्स। कंपाउंड हमने पढ़ लिया है तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंपाउंड्स को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। और रिपीट देखिए, आप हर एक टॉपिक को, हर एक पिछला टॉपिक्स को रिपीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लेंथ फिर टॉपिक का बढ़ जाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को शुरू से देखते आइएगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए शुरुआत से। तो ठीक है, चलिए अब हम कंपाउंड्स को, जैसे हम बताया कि कंपाउंड्स को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। तो कंपाउंड्स हमने देखा था कि एलिमेंट्स के द्वारा कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जब एक फिक्स अमाउंट में मिलता है तो कोई भी कंपाउंड्स का कोई भी कंपाउंड्स प्रोड्यूस होता है या फिर कोई भी कंपाउंड्स बनता है। तो अब कंपाउंड्स ठीक है बन गया, तो क्या उस कंपाउंड्स थोड़ा सा ही नहीं रहता है। जब वो कंपाउंड एक हेवी अमाउंट में रहता है और उससे कोई चीज़, जैसे हम लोग एलिमेंट को हम लोग नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं, तो जब हम वैसा चीज़ से बना रहे हैं जिसको हम लोग नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं, एलिमेंट्स को देख सकते हैं बट एटम को नहीं देख सकते हैं, उसके लिए एक अलग माइक्रोस्कोप होता है, उससे हम एटम्स को देख सकते हैं। तो वैसा चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसको हम लोग नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो वह चीज़ जब कोई बड़ी आकार लेता है, जैसे मैटर ये सब जो हो गया, तो बनता है एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये सब से ही बनता है। क्योंकि यह एक बहुत हैवी अमाउंट में रहता है, इसलिए हम लोग इसको देखना पॉसिबल है। जब इसका डीप स्टडी कीजिएगा तब आपको जाकर के पता चलेगा कि इसका कंपोजिशंस क्या है, कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो आखिर किस किस कंपाउंड से बना है, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाइएगा। कि जैसे कोई मैटर है, मान लीजिए मैटर, जैसे हमने सबसे पहले मैटर को समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम इस जो अभी हम बात बोल रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मैटर,
मैटर का हिंदी होता है पदार्थ। तो उसका सबसे पहले हम डिफिनेशन बताते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु, जैसे आप जहाँ पर बैठे हैं, आप अपने अगल बगल देखिए, आप जितना भी वस्तु आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिख रहा है, सारे चीज़ मैटर्स हैं। जैसे मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप अपने अगल बगल जो बैठे हैं, आप अपने अगल बगल यही तीनों अवस्था में ही कोई भी चीज़ होगा, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। सॉलिड कहने का मतलब है कि जैसे आपके अगल बगल में पेन होगा, कॉपी होगा, बेड होगा, टेबल होगा, चेयर होगा, ये सारे सॉलिड हैं। वाटर बोतल होगा तो उसमें बोतल के अंदर वाटर होगा तो वो लिक्विड के हैं। तो एयर है तो एयर गैस है इसमें। अब इसके अलावा यही तीनों स्टेट्स में कोई भी चीज़ होगा, और वो जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं वो सारी चीज़ मैटर्स हैं। वो सारी चीज़ क्या है? मैटर्स हैं। वही बोल रहे हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसके अंदर मास होता है। आप कोई भी चीज़ देखिए, जैसे कि मान लीजिए एयर ही है, तो एयर में भी मास होता है। जैसे हमने बताया कि ये थी लिक्विड, मतलब गैस भी एक मैटर ही है। तो कोई भी गैस है उसमें मास होता है। आप मास को, मतलब मास होता है तो गैस का मास, जैसे हम लोग कोई सॉलिड रहता है उसका मास को हम लोग आराम से मतलब वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। बट गैस को कैसे करें? तो देखिए, गैस होता है जो हम लोग सिलेंडर भरा के लाते हैं, वो भी एक प्रकार का गैस ही है, बट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। आप एक बलून लीजिए, एक बलून, खाली बलून, और एक उसमें एयर डाल दीजिए, और दोनों का वेट डिफरेंट हो जाएगा। जिसमें एयर है उसका वेट अधिक होगा, इसलिए उसमें भी मास होता है। तो वही बोल रहे हैं एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसके पास मास है। तो ये तीनों के पास मास है। लिक्विड में भी मास होता है, सॉलिड में भी मास होता है, गैस में भी मास होता है। एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्थान घेरता है, ऑक्यूपाई मतलब घेरना, स्पेस मतलब उस जगह को घेरता है। जैसे मान लिए एयर है, एयर भी स्पेस घेरता है। मान लिए लिक्विड कोई चीज़, वो भी स्पेस घेरता है। सॉलिड तो स्पेस घेरता ही है। जैसे ये सब चीज़ को हम लोग थी रिलेट कर सकते हैं। बट गैस, जैसे गैस क्या है, जैसे एयर है। मान लीजिए यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे एयर है, बट ये क्या है कि थोड़े इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं सो थोड़े मतलब डिस्टेंस में है। इसलिए यह हमको लगता है कि ये ऑक्यूपाइज नहीं घेरते, इसलिए थोड़ा सा इसको रिलेट कम कर पा रहे हैं। आप इसी चीज़ को आप, जैसे एक बाल्टी है, उसमें आप एक लोटा को लीजिए और उस लोटा को खाली रखिएगा। खाली रखिएगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, उसमें एयर घुसा हुआ है, एयर है उसमें। अब उसको उल्टा से उस बाल्टी में डालिए, जिधर कुछ डालते हैं मुंह साइड से डालिए। अब देखिएगा उसको मतलब डालिएगा अंदर, वो अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके अंदर एयर है, एयर है उसके अंदर। अब एयर जो है कुछ स्पेस घेर के रखा है, स्पेस घेर के रखा है। अब उस लिक्विड को अंदर जाने नहीं दे रहा है। अब इसलिए हम लोगों को प्रेशर लग रहा है। कोई भी चीज़ आप बहुत जगह प्रैक्टिकल देखे होंगे कि कोई गिलास रहता है, उसके मतलब अंदर में क्या करता है कि कोई पेज डाल देता है और उसको इधर मतलब उसी साइड से पानी में डालता है। फिर से यदि उसी पोजीशन में यदि निकाला तो वो सूखा हुआ रहता है। तो पेज क्यों नहीं भीगा? क्योंकि उसको वहाँ पर एयर जो है, वहाँ पर एयर उसको ढक के रखा था। एयर उसका मतलब उसका आउटसाइड में एयर उसका मतलब स्पेस ले लिया था, इसलिए वह नहीं भीगा। तो वही हम मतलब बोलना चाह रहे हैं कि एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है। ठीक है। जैसे कि आप बलून है, तो बलून देखिएगा, खाली बलून जो रहता है वो मतलब बहुत कम मतलब स्थान लेता है, बहुत कम प्लेस लेता है। उसी बैलून में आप एयर को डालिए, देखिएगा धीरे धीरे फुल करके स्पेस उसका बढ़ जाता है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि एयर गैस जो भी है, गैस भी क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को, उसके अंदर मास भी होता है। तो बस दो ही चीज़ है,
जिसके पास मास है और जो स्पेस को घेरता है वो मैटर है। तो आप अपने अगल बगल जितने भी चीज़ देख रहे होंगे, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, वो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर उसके पास मास है और वो स्पेस को घेर रहा है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हमने बता दिया। मैटर इज एवरीथिंग्स फिजिकल ऑल अराउंड अस। अभी जो हम बात बता रहे हैं कि आपके अराउंड में, आपके चारों ओर जितने भी सारे चीज़ हैं वो सारे चीज़ क्या हैं? मैटर्स हैं। तो अगली चीज़ क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नॉन एज एटम्स। ठीक है, तो मैटर्स क्या है कि मैटर्स जो है सो कोई भी चीज़, जैसे हम बताएं कि कोई भी चीज़ अपने अगल बगल क्या है? मैटर्स है। बट मैटर्स बने किससे होते हैं? तो वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए थे, जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो हमने पहले भी बताया कि आप एटम्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। एटम्स कंपाउंड, सबसे एटम्स पहले एलिमेंट्स के फॉर्म में बनता है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स के फॉर्म में बनता है। जैसे मान लिया कोई भी है, जैसे आयरन है Fe, तो यह एक एटम हो गया जब ये सिंगल फॉर्म में है। यदि यह एलिमेंट है तो मान लिए Fe क्या है? आयरन एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के पास बहुत सारा Fe का एटम है। ठीक है, ये क्या है? एटम्स हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलकर के क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं। अब जब इसी एलिमेंट्स का एटम्स आपस में जब किसी केमिकल बॉन्डिंग से, किसी केमिकल फोर्स से जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो कंपाउंड के फॉर्म में बदल जाते हैं। अब आप पिछले वीडियो देखिएगा जिसमें हम एटम्स के बारे में डिस्कस किए हैं कि वह सिमिलर एलिमेंट के, मतलब अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम से, जैसे Fe है तो इस Fe से वो मतलब क्या करता है? बॉन्ड बना सकता है। तो सिमिलर एलिमेंट के एटम से भी बॉन्ड बना सकता है। और यदि यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट रहता, कोई दूसरा एलिमेंट मान लिए जैसे ऑक्सीजन है, तो उससे भी उसके, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, उसके एटम से भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो सेम एलिमेंट के एटम या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम से जब बॉन्ड बनता है तो कंपाउंड के फॉर्म में बन जाता है। और वही कंपाउंड जब एक हैवी अमाउंट में होता है तो क्या करता है? वो मैटर बन जाता है। ठीक है, जैसे आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, कोई गिलास में पानी लीजिए, तो उसमें क्या रहता है? उस ग्लास में क्या रहता है? पानी रहता है, वाटर रहता है। और वाटर का हम लोग केमिकल फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? H2O होता है। जैसे हम लोग कोई ग्लास लिए, उसमें वाटर लिए, और वाटर का हम लोग जान रहे हैं, वाटर का क्या होता है? H2O होता है। तो क्या इस गिलास में H2O का एक ही मॉलिक्यूल्स है? H2O का एक ही मॉलिक्यूल्स है? नहीं। H2O यहाँ पर हम केवल वाटर का हम सिंबल बता रहे हैं कि उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। बट इस वाटर में एक हैवी अमाउंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत सारे। जैसे देखिए, बहुत सारे कहने का मतलब है कि लाख, करोड़, मिलियंस। जब मिलियन से भी अधिक बढ़ जाता है तो केमिस्ट्री में एक अलग टर्म दिया जाता है जिसको मोल्स बोलते हैं। मोल्स कहने का मतलब है कि इतना नंबर ऑफ अमाउंट को आप एक मोल बोलते हैं। जिस प्रकार से आप दर्जन में 12 होता है, दर्जन को 12 मतलब 12, कोई भी चीज़ यदि 12 संख्या में है तो उसको आप दर्जन बोलते हैं। 100 गो है तो आप सेंचुरी बोलते हैं, 50 गो है तो आप हाफ सेंचुरी बोलते हैं। उसी प्रकार से इस नंबर को एक मोल बोला जाता है। वह कोई भी चीज़ हो सकता है। यदि बोल दिए कि ये मोल ऑफ मार्कर, तो इतने नंबर ऑफ मार्कर रहेगा तभी हम उसको एक मोल ऑफ मार्कर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़, यहाँ पर वाटर है, अब इसमें हो सकता है कि 2 मोल वाटर हो, 2 मोल ऑफ वाटर हो, तो इस नंबर को, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो इस नंबर को आप 2 मोल से 2 से गुना करिए तो उतना
मॉलिक्यूल्स होगा H2O का। समझिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ी संख्या है ये। अब इसको क्यों लाया गया, इतनी बड़ी संख्या को इस जगह पर क्यों लाया गया? इसको आप केमिस्ट्री के अलावा कहीं दूसरी जगह पर नहीं देख सकते, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग अपने नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो वह बहुत हैवी अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग जो नॉर्मल हम लोग काउंटिंग होता है, लाख, 10 लाख, मिलियन, 10 मिलियन, जब इससे भी अधिक बढ़ जाता है तब हम इसको एक मोल के रूप में, मोल एक अलग नंबर लाते हैं जिसको हम लोग उससे कंपेयर करते हैं। तो हमने बताया कि इस वाटर का, एक गिलास ऑफ वाटर में H2O नहीं है, एक ही H2O नहीं है, उसमें बहुत सारे H2O हैं, H2O का मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि H2O का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो एटम्स हैं। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। इस यहाँ पर हम लोग समझ गए कि एक गिलास में आप मान लीजिए जैसे वाटर का H2O मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि एक गिलास ऑफ वाटर में H2O एक ही H2O है, उसमें बहुत सारे H2O हैं। अब क्या करता है, कभी कभी मतलब उसका अमाउंट को लिख दिया जाता है 2H2O, ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो आप समझते हैं कि मतलब H2O जो है ये वाटर का है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है। ये 2 और ये 2 में अंतर है, आपको धीरे धीरे हम आगे समझाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ को आप अचानक से बहुत सारी चीज़ को नहीं समझ सकते, धीरे 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 जब समझते जाइएगा आप इसी चीज़ में बहुत सारी चीज़। देखिए, अभी आप H2O समझ रहे हैं तो आप एक नॉर्मली जानते होंगे कि H2O वाटर का केमिकल फार्मूला, बट H2O जो है इसका आप धीरे धीरे जब और भी डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि H2O आपस में कंबाइन कैसे किया, यह मॉलिक्यूल्स कैसे बना या फिर कंपाउंड कैसे बना। आप मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में यदि कंफ्यूज हो रहे होंगे तो पिछला प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आप देखिएगा, तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में दिक्कत दूर हो जाएगा। तो आप फिर आगे जाइएगा, फिर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, फिर इसका बॉन्ड एंगल देखिएगा कि आखिर कैसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बना है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, वह एक रूल होता है, उसके अनुसार ये बना हुआ होता है। तो हमने ये बताया कि ये 2 और ये 2 में अंतर होता है। तो H जो है ये 2, इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम इस मॉलिक्यूल्स में भाग लिया है, और ये 2 जो है ये पूरे मॉलिक्यूल्स का 2 है, मतलब पूरा वाटर जो है वो उसका 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो अब हम फिर से अपने पॉइंट पर आते हैं। आप इसी तरह से बीच बीच में बहुत सारी चीज़ को आप जानिएगा, तो उसको बगल में नोट करते जाइएगा, क्योंकि यह चीज़ आपको बहुत सारी आगे काम देगा। फिर देखिए, बताएं कि यह कोई भी चीज़ है जो एटम से बना हुआ होता है। जैसे देखिए, आप सेव देखते हैं, तो आप सेव एक नॉर्मली देखते हैं, आप यदि उसको वैसे नॉर्मली देखते हैं तो सोचिएगा कि इसमें एटम्स कहाँ हैं, एटम्स को हम निकालना चाहते हैं। बट हमने बताया कि एटम्स जो हैं सो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वह मतलब बहुत सारे एटम्स के साथ कंबाइंड करके रहते हैं, तो तभी जाकर के एक अपना एक शेप ले पाते हैं। तो हमने बताया कि मिलियंस ऑफ एटम, जब मिलियंस ऑफ एटम से भी अधिक चल जाता है तो फिर मोल्स ऑफ एटम्स उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मोल्स ऑफ एटम्स, ये मोल एटम्स में ही केवल नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ों में लग सकता है। जैसे हम बोल दिए कि ए मोल ऑफ मार्कर, तो इतनी नंबर ऑफ मार्कर, ये मोल ऑफ कॉपीज, तो इतना नंबर में इतना नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, तो एक सेव है, तो बहुत सारे अमाउंट में जब बनता है, बहुत सारे अमाउंट में जब बहुत सारे संख्या में जब एटम्स आपस में कंबाइंड करते हैं तब यह एक मैटर का रूप लेते हैं। ठीक है, मैटर का रूप लेते हैं। अब धीरे से समझिए कि एटम्स एलिमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे एटम्स के, हमने यहाँ लिखा था Fe, जो उसका बहुत सारा एटम्स होता है। बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं तब एक एलिमेंट्स को बनाते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स जब एक फिक्स अमाउंट में मिलते हैं या फिर अनफिक्स भी रहते हैं तो वह एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं।
और जैसा कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया कि एक ग्लास में बहुत सारा H2O मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बहुत सारा होता है, तब वह एक मैटर का रूप लिया। जैसे हम लोग यहाँ ग्लास ऑफ वाटर लिए, तो क्या वाटर को हमने बताया कि कोई भी लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है, वो क्या है, मैटर है। तो लिक्विड है और मैटर है, तो उस मैटर किससे बना था, H2O से, हाइड्रोजन से, मतलब सॉरी H2O से। अब H2O क्या है, वाटर है, तो वो क्या था, उसको यदि हम केमिस्ट्री के व्यू से देखें तो H2O क्या है, एक कंपाउंड है। तो मैटर किससे बना, कंपाउंड से। तो क्या एक ही कंपाउंड था, H2O का एक ही मॉलिक्यूल था, नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स था, तब जाकर के एक ग्लास ऑफ वाटर बना। ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर में बहुत सारे H2O का मॉलिक्यूल्स होता है। तो H2O क्या है, कंपाउंड्स है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स जब आपस में फिर से कंबाइन करते हैं तब जाकर के एक मैटर का रूप लेते हैं। ठीक है, तब वह जाकर के थोड़ा सा मतलब स्पेस घेरते हैं, उसका वेट होता है। तब उसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कि जो मास जिसके पास होता है, जो स्पेस घेरता है, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। और मैटर जो है सो तीनों स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। मैटर जो है सो कोई भी चीज़ आप अगल बगल देख रहे हैं, वो क्या है, मैटर है। मैटर किससे बना हुआ होता है, तो उसको एटम से बना हुआ होता है। तो जैसे सेव हम लोग देखें तो उसको एक अलग माइक्रोस्कोप होता है, यदि उससे आप देखिएगा, यदि आप केमिस्ट्री में आगे स्टडी करते हैं तो आप उसको और डिटेल से पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा। यदि आप अधिक पढ़ते हैं, यदि एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में जाते हैं या फिर मतलब लैब इस सब के क्षेत्र में जाते हैं, तब आपको इस सब चीज़ का देखने का मौका मिलेगा। तो फिर सेव क्या है, तो वो भी एटम से बना। कोई भी चीज़, चाकू या फिर कोई भी चीज़, जितना सॉलिड, लिक्विड देखते हैं आप, वो सारी चीज़ क्या है, एटम से ही बने हुए होते हैं। जैसे अभी ना हम लोग ह्यूमन बॉडी जो है, हम लोग का भी एटम से ही बना हुआ है। बट है क्या कि एटम को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड मिल करके बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तब वह एक आकार लेते हैं, वह एक शेप, साइज लेते हैं। तो फिर वह मास उसका होता है, फिर वह स्पेस घेरते हैं, तभी वह मैटर बनता है। तो हमने बताया कि मोल्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही दिया कि ये मोल क्या होता है। तो एक मोल, अभी ई एटम को छोड़िए, एक मोल क्या होता है, तो इस नंबर को ही मोल बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप दर्जन को क्या बोलते हैं, 12, सैकड़ा को क्या बोलते हैं, 100, हाफ सेंचुरी मतलब अर्धशतक होता है जो, उसको क्या बोलते हैं, 50। तो उसी तरह मोल जो होता है, तो इसी नंबर को क्या बोलते हैं, मोल। अब ये मोल ऑफ एटम हो सकता है, मोल ऑफ ह्यूमन हो सकता है, मोल ऑफ मार्कर हो सकता है, मोल ऑफ कॉपीज, मोल ऑफ पेन। ठीक है, इस जगह पर कुछ भी बदल सकता है। हो सकता है 1 दर्जन कुर्सी होगा, तो क्या दर्जन में केवल केला ही होता है, नहीं, 1 दर्जन कुर्सी बोलेंगे तब क्या हो गया कि 12 कुर्सी। 1 दर्जन मान लिए मोबाइल, तो क्या समझिएगा, 12 मोबाइल। तो क्या दर्जन केवल केला के ही क्षेत्र में तो प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मोल केवल एटम के ही चीज़ में नहीं हो सकता है। इसको आप किसी दूसरे चीज़ में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बट कोई भी चीज़ इतनी बड़ी संख्या में नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आप बोल दीजिएगा कि 1 मोल ऑफ केला दो हमको, तो वो पूरा एक रूम भर के देगा, फिर भी 1 मोल ऑफ केला नहीं दे पाएगा। एक 50 ट्रक केला देगा, फिर भी आपको 1 मोल ऑफ केला नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस नंबर को आप देखिए कितनी बड़ी नंबर है। जब हम आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उस समय हम मोल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको हम और भी ब्रॉडली आपको समझाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप दिमाग में रखिए कि 1 मोल में इतना नंबर होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल तो हमने वैसे बता ही दिया मौखिक रूप से। तो एग्जाम्पल क्या है, एयर है, वाटर है, मतलब हवा है, तो यह क्या है, गैस है, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही एयर बोलते हैं। तो गैस क्या होता है, तो मैटर है। वाटर क्या है, तो लिक्विड है। तो वाटर क्या होता है, तो ये भी एक मास घेरता है, इसका भी ऑक्यूपाइज करता है स्पेस। रॉक क्या है,
तो चट्टान होता है, जो मास होता है उसके पास वो भी स्पेस घेरता है। इवन पीपल भी एक मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। पीपल मतलब हम लोग भी एक मैटर हैं। आप जो मार्कर देख रहे हैं ये भी एक क्या है, मैटर है। बोर्ड क्या है, मैटर। कोई भी चीज़ आप जो अपने अगल बगल देखते हैं वो मैटर है। तो हम आशा करते हैं कि ये मैटर के बारे में आप पूरे डिटेल से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक्स में, सबस्टांसेस में। देखिए, मैटर और सबस्टांस कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जैसे हम लोग पिछला टॉपिक्स में देखे थे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बहुत सिमिलरिटी था, उसी प्रकार से मैटर्स और सबस्टांसेस में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड से बताए थे, बट इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको आप देखिए, उसके बाद फिर समझिएगा। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि सबस्टांस इज अ मैटर। यहीं पर आप समझ गए होंगे कि सबस्टांस भी जो है वो भी एक प्रकार का मैटर ही है। ठीक है, विच हैज स्पेसिफिक कंपोजिशंस एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब समझिए, यहाँ पर मेन यहाँ पर है कि स्पेसिफिक कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशंस होता है, जो उससे मिल करके, कंपोजिशन मतलब क्या हो गया कि वो किससे किससे मिल करके बना है। कोई भी सबस्टांस है वो किससे किससे मिल करके बना है, तो उसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशंस होता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं मार्कर, तो क्या ये इसको आप मैटर बोल दिए। यदि आप इसको पूरा डीपली स्टडी कीजिएगा, लैब में इसका जो बारे में जब स्टडी कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक कंपोजिशन इसका नहीं है। जैसे आप वाटर देखें H2O, तो आप क्या समझ गए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह दो एलिमेंट का एटम इसमें भाग लिया है। तो आप यह एक स्पेसिफिक देख लिए कि इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स भाग लिया है। उसी प्रकार से यह सबस्टांस को हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर बोल दिए, बट उसी मैटर को हम सबस्टांस बोलेंगे जिसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशंस होगा और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि सबस्टांस इज अ मैटर विच हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोजिशंस एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी, नीचे देखेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि एवरी प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड्स इज अ सबस्टांस। ठीक है, प्योर एलिमेंट्स एंड प्योर कंपाउंड्स, समझिएगा। जैसे देखिए, कोई भी एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं, जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में कितना 118 एलिमेंट्स हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स यदि प्योर फॉर्म में हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सबस्टांस बोलेंगे। प्योर फॉर्म में रहना चाहिए, उसमें कोई दूसरा मतलब एलिमेंट्स मिक्स नहीं होना चाहिए। कंपाउंड्स भी है, कोई कंपाउंड्स भी यदि बहुत सारे मतलब एलिमेंट मिल करके यदि कोई कंपाउंड्स बनाए हैं, यदि वो भी प्योर फॉर्म में है तो उसको भी हम सबस्टांस बोलेंगे। तो यही हो गया कि उसका स्पेसिफिक कंपोजिशंस होना चाहिए, मतलब जो उसका जैसे कोई कंपाउंड्स है तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम से बना होगा, तो वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम से जो बना है तो उसका कंपोजिशंस भी अपना स्पेसिफिक कंपोजिशंस होगा। तो वही बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक कंपोजिशंस तो प्योर कंपाउंड बन जाएगा। कोई स्पेसिफिक कंपोजिशंस रहेगा, जैसे मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें दो ही एलिमेंट हैं, दो ही एलिमेंट का एटम है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यदि प्योर है तो क्या हो गया, सबस्टांस हो जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट भी है यदि वह प्योर फॉर्म में है तो क्या हो गया, तो सबस्टांस हो गया। तो उसका हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मतलब स्पेसिफिक कंपोजिशंस भी होता है प्योर एलिमेंट का और प्योर कंपाउंड का, और उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होता है। ठीक है, आप एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ को आप आगे जब क्लास 11 का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जब ब्लॉक वाइज आप एलिमेंट्स को जब पढ़ेंगे उसमें आपको और डिटेल से बताया जाएगा। अभी हम केवल आपको समझाना का मेरा मकसद है कि सबस्टांस और मैटर्स क्या होते हैं। तो आप इसके बीच भी बहुत सारे चीज़ों को आप समझ रहे हैं, तो
पूरा मतलब ऐसा नहीं कि स्किप कर करके देखते जा रहे हैं, कहाँ बीच में कौन सा चीज़ आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा, कौन सा चीज़ आपको मतलब आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, वो आप कब मतलब कोई नहीं जानता है। इसलिए आप शुरू से देखते आइए, तब आपको बीच में यदि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ मिला तो आप उसको अच्छे से स्टोर करके रख पाएंगे अपनी मेमोरी में। तो अब देखिए, एवरी प्योर एलिमेंट प्योर कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस। उसका एग्जांपल्स देखिए कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो होता है वह एक क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है। फिर बोलिएगा सर वो तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है तो एलिमेंट है, ठीक है एलिमेंट है, बट हमने जिस प्रकार से बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, बट हर एक मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड्स नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मतलब सब्सटेंस, जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको हम मैटर बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, बट आप हर एक मैटर को सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक कंपोजिशंस होता है, उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन गैस को हम सब्सटेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस का एक स्पेसिफिक कंपोजिशंस होता है, उसका एक हाइड्रोजन गैस का अपना एक प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए यह इसके एग्जांपल्स में आया। फिर गोल्ड, यह भी एक क्या है, तो गोल्ड भी यह भी एक एग्जांपल्स है सब्सटेंस का। प्योर शुगर, ठीक है, प्योर शुगर जो है प्योर शुगर जो है यह भी एक क्या है, जैसे प्योर शुगर जिसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, यह भी क्या है, तो एक सब्सटेंस का एक एग्जांपल्स है, ठीक है। कॉपर वायर, कॉपर वायर आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक में मतलब ज़्यादा यूज होता है, तो वो भी यदि एक प्योर फॉर्म में है, कॉपर में भी जैसे देखिए कॉपर वायर बनाता है, उसमें भी मिक्स कर दिया जाता है, बहुत सारे अलग मटेरियल्स को मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। यदि वह प्योर फॉर्म में है तो उस कॉपर वायर को हम लोग एक सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इन एग्जांपल्स को आप देख करके समझ सकते हैं कि यह एग्जांपल्स का एक अपना स्पेसिफिक कंपोजिशंस होता है, उसका अपना अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होता है। आप कॉपर इस सब का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी बताना अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। तो ये प्योर सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर्स। कोई भी सब्सटेंस है तो मतलब वह ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर्स, जैसे हमने बताया कि मैटर्स जो है वह तीनों स्टेट में मतलब एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो ऐसा नहीं है कि दो फॉर्म में है, दो स्टेट में है कोई भी मैटर तो उसको हम सब्सटेंस बोल सकते हैं, नहीं, वह केवल एक ही स्टेट में होना चाहिए। यदि सॉलिड है तो केवल सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड है तो केवल लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉलिड और लिक्विड कोई मिक्स चीज़ है उसको हम लोग सब्सटेंस बोल दिए तो वह फिर सब्सटेंस नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग का हो गया वो क्या है कि ये प्योर सब्सटेंस, या जो सब्सटेंस है उसका जो वह कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड मतलब मिल करके जो बनता है वह केवल एक ही स्टेट, ओनली वन स्टेट ऑफ मैटर्स, केवल एक स्टेट ऑफ मैटर से बनता है। यदि सॉलिड है तो सॉलिड से ही बना रहना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड से ही बना रहना चाहिए, गैस है तो गैस से ही बना रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इट हैज़ या डिफिनिट मास, वेट, वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो होता है सो एक डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वेट होता है और डिफिनिट उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। मास जो होता है सब उसका सबका अपना अपना एक डिफिनिट मास होता है, वेट होता है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो हो गया, जो स्पेस हम बोल रहे हैं उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
यह क्या है, कोई भी सबस्टांस जो है वो क्या होता है, कंपोज होते हैं। कंपोज मतलब मिलकर के जो बनते हैं, या तो एटम से मिलकर के बने हुए या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा, तभी आप उस मैटर को आप सबस्टांस बोल सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि सबस्टांस भी एक मैटर ही है। तो ऐसा नहीं कि जितने भी मैटर्स आप अपने अगल बगल देख रहे हैं सभी को आप कंपाउंड्स बोल सकते हैं, नहीं, आप उसी मैटर्स को सबस्टांस बोल सकते हैं जिसमें इन सारी प्रॉपर्टीज लाइज कर रही हो, इन सारे प्रॉपर्टीज उसमें हो, तभी आप उस मैटर को सबस्टांस बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लिए कि एग्जांपल्स ऑफ प्योर सबस्टांस क्या हो सकता है। तो हमने ऊपर में भी एग्जांपल्स दिया, कुछ एग्जांपल्स हमने नीचे में दिया, जैसे टीन हो गया, फिर साल्ट हो गया। साल्ट क्या है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। फिर हो गया बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यह भी एक क्या है, ये दोनों जो है, यह दोनों एक प्योर सबस्टांस है। ठीक है, प्योर सबस्टांस का एग्जाम्पल है टीन जो होता है, टीन होता है, इसका SN होता है, एलिमेंट्स का जो सिंबल्स होता है उसका। ठीक है, तो आप टीन हो गया, साथ ही साल्ट हो गया, या फिर बेकिंग सोडा हो गया, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है। तो आप इन सारे उदाहरण को देख करके आप सबस्टांस और मैटर्स, ये दोनों में आप एक अच्छी से इंट्रोडक्शन आप देखें, दोनों का डिफिनेशन देखें, तो आप इस चीज़ों को आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि यदि आप आगे केमिस्ट्री पढ़ें, बीच में यदि आ गया कि मैटर्स, सबस्टांस, ये सब चीज़ मतलब बहुत रैपिडली यूज हो जाएगा कि यह मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल से जब कंपाउंड करता है, फिर बीच में मॉलिक्यूल्स की जगह पर कभी कभी कंपाउंड्स बोल दिया जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, मैटर्स, सबस्टांस, एटम्स, एलिमेंट्स, इन सारे जो टर्म्स हम बता रहे हैं, ये टर्म्स का जो हमने नाम लिया, उन सारे टर्म्स को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तब आपको केमिस्ट्री में जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे ढंग से उस सारे टॉपिक्स को रिलेट कर पाएंगे। हमने पहले भी बताया था कि केमिस्ट्री, इवन कोई भी सब्जेक्ट, हम स्पेसिफिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो केमिस्ट्री की बात बोलते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। मतलब यदि आप अगला टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने से भी पहले आपको बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना होगा, तभी आप उस टॉपिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। जैसे अब हमने रिएक्शन का नाम सुना होगा कि केमिस्ट्री में रिएक्शन रहता है, तो अब केमिस्ट्री को डायरेक्ट रिएक्शन यदि पढ़ने लगिएगा तो फिर आपको बाउंस कर जाएगा ऊपर से, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है। कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम अब जिस समय हम क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे उसमें हम सारा चीज़ एकदम सीरियल बाय से हम बताएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। और ठीक है, अब हम आगे एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम अपना क्लास 11, क्लास 12 और इवन BSc का स्टार्ट करेंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।